दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। आज का वीडियो एनओएस के सिलेबस से रिलेटेड है। एनओएस ने अपना जो लेटेस्ट सिलेबस अपने वेबसाइट पर दिया है, उसी के आधार पे मैं एक वीडियो बना रहा हूं। मैं वीडियो बनाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हम जो कुछ भी वीडियो बनाते हैं एनओएस के वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं और नोटिस उपलब्ध है उनके आधार पे अगर हमारे वीडियो में बोलने या समझाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनओएस के वेबसाइट पर जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, जो भी पीडीएफ उपलब्ध हैं, वही सर्वमान्य है। इसलिए आप उसी को सर्वमान्य समझें। अगर किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन हो रहा है तो आप एनओएस के वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। हम आते हैं, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं बहुत पहले एनओएस ने एक नोटिस दिया था। उस नोटिस में इन्होंने बताया था कि वे अपने सिलेबस को रिड्यूस कर रहे हैं और रिडक्शन करने के लिए अपने सिलेबस को टीएमए और पब्लिक एग्जामिनेशन में बाइफरकेट कर रहे हैं। तो टीएमए में कितना परसेंटेज सिलेबस है और पब्लिक एग्जामिनेशन में कितना परसेंट सिलेबस है, इसी को लेके हम एक वीडियो बना रहे हैं। अर्थात जो तमाम छात्र जो इन सब्जेक्ट को लिए हैं, आज का जो सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं, ये सीनियर सेकेंडरी का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसका कोड 315 है। ये ह्यूमैनिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, बहुत सारे छात्र इसको लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हिस्ट्री में सब मिला के 32 लेसन हैं। 32 लेसन में 12 लेसन जो है टीएमए है। टीएमए आपका 40% मार्क्स कैरी करता है। और पब्लिक एग्जामिनेशन में आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन है, पब्लिक एग्जामिनेशन में आपके यहाँ पे आप इसको पब्लिक एग्जामिनेशन समझे बेहतर रहेगा, 60% ये मार्क्स कंटेंट करता है। ये जो 60% पब्लिक एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही हैं। तो हम सीधा आते हैं इसके एक एक पार्ट पर। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं एनओएस ने अपने पूरे स्टडी मटेरियल को मॉड्यूल वाइज डिवाइड किया। इसके बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, हर मॉड्यूल में कई सारे चैप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो मॉड्यूल 1 है एंशिएंट इंडिया, उसमें लगभग जो 4 चैप्टर्स यहाँ पे टीएमए में आ रहे हैं। टीएमए में अंडरस्टैंडिंग जो लेसन 1 है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री, लेसन 2 द जोग्राफिकल सेटिंग एंड द प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया, लेसन 5 फ्रॉम जनपद टू एम्पायर, लेसन 8 इंडिया बिटवीन एडी 750 टू 1200। ये जो लेसन है मॉड्यूल 1 के, ये टीएमए में एप्लीकेबल है। इसी में पब्लिक एग्जामिनेशन में जो है लेसन 6 पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट, लेसन 7 गुप्ताज एंड देयर सक्सेसर्स एडी 300 टू 750, लेसन 13 हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेसन 4 वैदिक एज। मैं आपको बता दूं कि आपके जब पूरे सिलेबस का लगभग 20 लेसन्स हैं जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहे हैं हिस्ट्री के लिए। अब इसके बाद हम लोग चले जाते हैं, देख लीजिए मीडिएवल इंडिया। मीडिएवल इंडिया के जो ढेर सारे लेसन्स हैं, कौन कौन से लेसन टीएमए में, लेसन 11 एमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स इन इंडिया, 170 12 टू 18। यहाँ पे कुछ लिखने में शायद नंबर में कुछ गड़बड़ हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेसन 13 इकोनॉमी और मीडिएवल इंडिया, लेसन 15 अंडरस्टैंडिंग 18th सेंचुरी, ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। और लेसन 9 इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, लेसन 10 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल, लेसन 12 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, लेसन 14 कल्चरल डेवलपमेंट्स इन मीडिएवल इंडिया। और उसके बाद मॉड्यूल 3 के जो चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल 3 का एक ही चैप्टर जो है कि टीएमए के लिए एप्लीकेबल, लेसन 17 इकोनॉमिक चेंजेस। और इसके जो बाकी चैप्टर्स हैं, लेसन 16 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया टिल 1857, लेसन 18 सोशल चेंजेस, लेसन 19 पॉपुलर रेजिस्टेंस टू कंपनी रूल। ये जो चैप्टर्स है पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे। मॉड्यूल 4 का एक भी चैप्टर टीएमए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मॉड्यूल 4 में सिर्फ 2 लेसन्स हैं, लेसन 20 नेशनलिज्म, लेसन 21 नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन डेमोक्रेसी। अब मॉड्यूल 5 में 20th सेंचुरी,
वर्ल्ड। इसके जो कई सारे लेसन्स हैं। लेसन 22 लेगेसी ऑफ 19th सेंचुरी, लेसन 26 नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, लेसन 27 सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन 20th सेंचुरी, और इसके ये जो टीम में आ रहा है, और लेसन 23 वर्ल्ड वार 1 एंड रशियन रिवॉल्यूशन, लेसन 24 इंटर वार पीरियड एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, लेसन 25 कोल्ड वार इट्स इफेक्ट, लेसन 28 चेंजेस इन द 12th सेंचुरी। अब हम लोग चले जाते हैं इसका मॉड्यूल 6 में। मॉड्यूल 6 में आपके 2 मॉड्यूल हैं, जिसमें एक विकल्प दिया हुआ 6A और 6B। अब इसमें लेसन 29A टुवार्ड्स फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये TMA के लिए एप्लीकेबल है, और इसके जो और लेसन्स हैं, लेसन 30A अर्ली स्टेट्स, लेसन 32A कॉलोनियल स्टेट, लेसन 29B कॉन्टेम्प्ररी कल्चरल सिचुएशंस, लेसन 30B कल्चरल प्रोडक्शन, लेसन 31A मीडिएबल स्टेट्स, लेसन 31B कल्चरल कम्युनिकेशन। तो ये तमाम जो चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर TMA के लिए एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है, मैंने इस वीडियो में दिखा दिया। अगर इसके बावजूद अगर किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारा फ़ोन नंबर वहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो हमसे बात भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।